अगर आप कैफिनेटेड चीज़ें लेते हो, आप वेलो लेते हो, आप स्टिंग लेते हो, आप चाय खरीद लेते हो। मॉडरेट केसेस वो होते हैं जिसमें एक बंदा हफ्ते में एक मरतबा स्लीप टाइकिंग का वो ड्रग्स जो आपके बॉडी के मसल टोन को इंक्रीज कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको स्लीप टाइकिंग का मसला हो सकता है। इनमें जो सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला लफ्ज़ है वो है नोका। 2017 की स्टडी के मुताबिक 59% ऐसे अल्फाज होते हैं जिसकी हमें समझ नहीं आती। An estimated 2 in 3 people talk in their sleep at some point in their lives. Sleep talking is extremely common. Talking in sleep also can be resulted due to stress, mental stress. People that sleepwalk may also sleep talk. Sleep talking is very common among little kids and in the average adult. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। कुछ लोगों को आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो रात के दौरान खुद के साथ बातें करते हैं। साइकोलॉजी के लैंग्वेज में या मेडिकल के लैंग्वेज में इसको कहते हैं स्लीप टाकिंग। स्लीप टाकिंग आखिरकार होता क्यों है? क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से एक बंदा नींद के दौरान बोल उठता है? क्या हमारे ब्रेन में कोई केमिकल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से हम नींद में अपने साथ बातें करते हैं? स्लीप टाकिंग का मसला डेंजरस है या ये हार्मलेस है? हाउ टू स्टॉप स्लीप टाकिंग? इन सारे आंसर्स को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ और वो ये है कि नींद को हम डिवाइड करते हैं 4 स्टेजेस में। स्टेज 1, स्टेज 2, 3 एंड 4। स्टेज 1 और स्टेज 2 वाला जो नींद होता है वो लाइट नींद होता है, मतलब अभी अभी आप सो रहे हैं। तो उस दौरान अगर एक बंदा स्लीप में टाकिंग करता है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाएगी। लेकिन अगर डीप स्लीप में कोई बंदा है स्टेज 3 और स्टेज 4 में, तो उसकी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी कि आखिरकार ये बंदा क्या बोल रहा है। सिवियरिटी के लिहाज से हम इसको डिवाइड करते हैं 3 केसेस में: माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर। माइल्ड केसेस वो होते हैं जिसमें एक बंदा महीने में सिर्फ एक मरतबा स्लीप टाकिंग करता है। मॉडरेट केसेस वो होते हैं जिसमें एक बंदा हफ्ते में एक मरतबा स्लीप टाकिंग करता है। और सिवियर केसेस वो होते हैं जिसमें एक बंदा डेली हर नाइट स्लीप टाकिंग का। अब सबसे जो इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि आखिरकार होता क्यों है, काजेस क्या है स्लीप टाकिंग के। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में जब बच्चे खेल कूद करते हैं दिन के वक्त, तो रात के वक्त वो नींद में बातें करते हैं। इट्स समथिंग नॉर्मल इन चाइल्डहुड। अगर एक एडल्ट एक स्ट्रेसफुल इवेंट्स को एंजॉय करता है दिन के वक्त, एक स्ट्रेसफुल इवेंट में वो पार्टिसिपेट करता है, तो रात के वक्त चांसेस ये कि वो एक स्लीप टाकर बन जाए। मतलब वो अगर दिन में खुद को बहुत ज़्यादा थकाए किसी इवेंट में, तो रात के वक्त वो खुद के साथ नींद में बातें कर सकता है। दीज 2 आर नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर इन 2 के अलावा आप फिर भी डेली बेसिस पे यानी हर नाइट आपको स्लीप टाइमिंग का मसला है, तो इट मीन्स कि देयर इज सम अंडरलाइंग काज। या तो आपको डिप्रेशन है, या स्ट्रेस है, या साइकोसिस है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। इनके अलावा अगर आप कुछ ड्रग्स ले रहे हैं तो उसकी वजह से आप स्लीप टाकर बन सकते हैं। एंटी डिप्रेशन का एक क्लास है जिसको कहते हैं एसिसाराई में मैं कुछ नाम जिक्र करता हूँ आप लोगों के साथ: एसिटोलोप्राम, सिटोलोप्राम, फ्लोक्सिटिन और पैराक्सिटिन। अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हैं और आपको नींद के दौरान स्लीप टाकिंग का मसला है, तो इट्स समथिंग नॉर्मल, इग्नोर दैट। सिर्फ और सिर्फ इन एंटी डिप्रेशन की बात नहीं है, बल्कि कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जो हमारे बॉडी के मसल टोन को इंक्रीज कर देते हैं। वो ड्रग्स जो आपके बॉडी के मसल टोन को इंक्रीज कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको स्लीप टाकिंग का मसला हो सकता है। अगर आप अल्कोहल एडिक्टिव है, आप रात के वक्त अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, शराब, तो उसी वजह से भी आप एक स्लीप टाकर बन सकते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉर्वे स्टडी 66% लोग अपने लाइफ के किसी भी स्टेज पे इस स्लीप टाकिंग के मसले को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब जो अल्फाज ये बोलते हैं तो क्या इसकी समझ हमें आती है? मतलब ये अंडरस्टैंडेबल होते हैं, मीनिंगफुल होते हैं या मीनिंगलेस होते हैं? 2017 की स्टडी के मुताबिक 59% ऐसे अल्फाज होते हैं जिसकी हमें समझ नहीं आती कि आखिरकार ये क्या बोल रहा है। इनमें जो सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला लफ्ज़ है वो है नो का। यानी वो नींद में कहता है कि यार मैं नहीं करता ये काम, मैं नहीं जाता आपके साथ, मैंने ये काम नहीं किया है। नो का लफ्ज़ सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। दूसरा जो सबसे कॉमन लफ्ज़ है वो स्वेयरिंग का होता है, मतलब वो कसमें खाता है इनमें कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने ये काम नहीं किया, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपके साथ नहीं जाता। यूजुअली तो ये बातें वो अपनी लोकल लैंग्वेज में या डोमिनेंट लैंग्वेज में, जिसको हम कहते हैं मादरी ज़ुबान में करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरे लैंग्वेजेस में भी बात करते हैं और उसकी परसेंटेज है 15%। यानी 15% लोग मादरी लैंग्वेज या डोमिनेंट लैंग्वेज के अलावा दूसरी लैंग्वेज में भी बात कर सकता है। क्या स्लीप टाकिंग का मसला डेंजरस है? हमें इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं मिलता मेडिकल के लैंग्वेज में, लेकिन स्लीप टाकिंग ये एक नॉर्मल कंडीशन है। ये नॉर्मल औकात में कोई मसला के लिए नहीं बन सकता है। लेकिन अगर दिन के वक्त आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं,
रात में आपको स्लीप टॉकिंग का मसला है और दिन के वक्त आपको नींद ज़्यादा आती है, आप एग्जॉस्टेड होते हैं, आपका फोकस नहीं रहता, आपकी कंसंट्रेशन नहीं रहती, या आप हर वक्त यूँ फील करते हैं कि मेरा नींद कंप्लीट नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं लगता लेकिन आपका नींद इंटरप्ट होता है बार बार। जो रिसेट होता है ब्रेन, जो ब्रेन में केमिकल चेंजेस होते हैं नींद के दौरान, वो कंप्लीट नहीं हो जाते। तो उसी वजह से आप दिन के वक्त ये फील करते हैं कि मेरा नींद कंप्लीट नहीं है और आप हर वक्त लेज़ी और टायर्ड फील करते हैं। तो अगर आप लेज़ी और टायर्ड फील कर रहे हैं तो फिर आपने जाना है और किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास और उससे हेल्प लेनी है कि मैं रात के वक्त स्लीप टाकर हूँ और दिन के वक्त मुझे ये मसला है। तो फिर वो अगर देयर इज एनी अंडरलाइंग काज, उसके लिए आपको रूल आउट करें। मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में बताया कि आखिर में मैं आप लोगों को सोल्यूशन भी बताता हूँ कि हाउ टू अवॉइड स्लीप टाकिंग। सबसे पहली बात ये, अगर आप अल्कोहल एडिक्टिव हैं, आप नशा करते हैं, शराब लेते हैं, तो आप उसको अवॉइड करें। उसकी वजह से भी कुछ रिसर्चेस सपोर्ट करते हैं कि अल्कोहल की वजह से भी आपको स्लीप टाकिंग का मसला हो सकता है। अगर आप नींद से कबल हैवी मील लेते हो, मतलब ज़्यादा खाना खाते हो, जिस टाइम आप बेड के लिए जाते हो, तो उसी दौरान अगर आप ज़्यादा खाना खाओगे तो भी आपको ये मसला हो सकता है। इसके लिए जो परफेक्ट सोल्यूशन है वो है मेंटेनिंग स्लीप हाइजीन। स्लीप हाइजीन क्या होता है, इसके लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, वो आप लोग देख सकते हैं कि स्लीप हाइजीन और आप कि स्लीप हाइजीन के क्या रूल्स है, हमने कैसे स्लीप हाइजीन को मेंटेन रखना है। अगर आप अपने स्लीप हाइजीन को मेंटेन करोगे तो आपको ये मसला फिर नहीं होगा। अगर ये कोई मेडिसिन की वजह से हो रहा है, एंटी डिप्रेसेंट की वजह से हो रहा है, या कोई ऐसे मेडिसिन की वजह से हो रहा है जिसकी जो आपके बॉडी के मसल टोन को इंक्रीज़ करता है, तो फिर आपको कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। इट्स समथिंग नॉर्मल। ये मेडिसिन की वजह से हो रहा है, एंटी डिप्रेसेंट की या ऐसे मेडिसिन की वजह से हो रहा है जो आपके मसल टोन को इंक्रीज़ करता है। अगर आप कैफिनेटेड चीज़ें लेते हो, आप वेलो लेते हो, आप स्टिंग लेते हो, आप चाय करीब लेते हो नींद के दौरान, तो फिर भी आपको ये मसला हो सकता है। तो आपको चाहिए कि कैफिनेटेड जो चीज़ें होते हैं या जो स्टिमुलेंट चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग को एक्टिव कर देते हैं, तो आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है बिफोर स्लीप।